जी फर्स्ट स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टैट का स्कैटर डायग्राम को डिस्कस करेंगे। स्कैटर डायग्राम का मतलब होता है फैली डायग्राम। फैली सी स्कैटर डायग्राम इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स। ये नुक्तों का एक सेट होता है ऑन ए ग्राफ पेपर where one variable is taken along x-axis and other is taken along y-axis. Each point represent an observed zero value. यानी हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे और पॉइंट्स बनाकर हम उनको जाहिर करेंगे। इसकी मैं आपको डायग्राम अभी दिखाता हूँ। जी स्टूडेंट, अभी मैंने आपको स्कैटर डायग्राम बताई थी, मैं इसका ग्राफ आपको प्रैक्टिकली आज बना के दूंगा। उससे पहले हम जरा ये कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। एरे क्या होता है, अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा। एरे अरेंजमेंट को, तरतीब को कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, डाटे को तरतीब लगा दें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एन एरे। जैसे ये आपका नंबर है 4 7 6 1। अगर असेंडिंग ऑर्डर है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है, 1 4 6 7, ये तरतीब यानी आम इस्लाम में हम कह सकते हैं कि जिसे हम तरतीब नज़ूली, तरतीब सऊदी में उर्दू में कहते हैं। असेंडिंग एरे छोटे से बड़े की तरफ, डिसेंडिंग बड़े से छोटे की तरफ, पहले बड़ा उससे छोटा उससे छोटा और सबसे छोटा। इसे एरे कहते हैं। स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में चीज़ों को उनके हुजम के लिहाज से तरतीब लगाने को एरे कहते हैं। ये दो तरह से तरतीब लगाया जाता है। अनग्रुप डाटा क्या होता है, द फ्रेश डाटा, रॉ डाटा, जिसे रॉ डाटा भी कहते हैं, दैट हैव बीन कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दैट हैव नॉट अंडरगॉन एनी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट आर कॉल्ड अनग्रुप डाटा। यानी डाटा जैसे आए वैसे ही पेश कर दें, आप उसे तरतीब ना लगाएं, आप उसे गिने ना, उसे शुमार ना करें, जैसे रफली डाटा आया वैसे ही पेश कर दें, इसे अनग्रुप डाटा कहते हैं। ग्रुप क्या होता है, जो रफ डाटा आए उसे आप तरतीब लगाएं, अच्छे तरीके से उसकी क्लास एक ग्रुप बनाकर पेश करें, तो वो ग्रुप डाटा है। व्हेन द अनग्रुप डाटा आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू क्लासेस आर ग्रुप्स, उन्हें क्लासेस बना दें, ग्रुप बना दें, उन्हें तरतीब लगा दें, उन्हें गिने, उन्हें शुमार कर दें और अच्छे तरीके से पेश करें, तो वो ग्रुप डाटा था। अनग्रुप डाटा जैसे है वैसे पेश कर दें। ग्रुप डाटा में क्या होता है, डाटे को तरतीब लगाकर अच्छे तरीके से पेश किया जाता है। जी अब स्टूडेंट्स मैं आपको ग्राफ सिखाऊंगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अभी मैं आपको स्कैटर प्लॉट जो है वो प्रैक्टिकली डेमो करके दिखाता हूँ, आपको सिखाता हूँ कि स्कैटर डायग्राम या स्कैटर प्लॉट कैसे बनाया जाता है। जी आपको यहाँ पे दो वैल्यूज दी गई हैं, टाइम दिया गया है 90 से लेकर 94 तक, और यहाँ पे वेट ऑफ डिफरेंट पीपल दिए गए हैं, जो वेट दिया गया है एक बंदे का कि 1990 में 30 kg था, 45 हुआ, 92 में 15 हुआ, ये सपोज की वैल्यू है, 93 में 60 हुआ। ये कहता है स्कैटर डायग्राम बने शो करें। हम क्या करेंगे, इससे पहले हम जो है यहाँ पे अगर आप गौर फरमाएं तो ये मैं एक्स एक्सिस और ये आपके पास आ गया वाई एक्सिस, ये परपेंडिकुलर लाइन होती है, थोड़ा मैं इसको सीधा कर लेता हूँ, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बेटे आपके पास आ गया। अच्छा अब आप क्या करेंगे, अलोंग एक्स एक्सिस इंडिपेंडेंट वैल्यू लिखी जाती हैं, हम अपनी मर्जी से जो है वो पहली कीमत का फासला ले लेंगे 1990, 1991, 1992, 1993, 93 एंड 1994। ये आपने सवाल इधर लिख लिए और इसके अगेंस्ट जो वैल्यूज हैं वो आप देखिए मैक्सिमम हम कहां तक जा रहे हैं, 60 तक। हम फर्ज कर लेते हैं ये 10, 20, 30, 40, 50, 60 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपने मैक्सिमम वैल्यू देखनी है जो लॉन्ग वाई एक्सिस है कि कहां तक जाना है, उसके मुताबिक हम उसको डिवाइड कर लेंगे। अब हमने इनको प्लॉट करना है। जरा देखिएगा कि 1990 के सामने 30 है, आप यहां पे खड़े हैं ओरिजिन पर, ये ओरिजिन पॉइंट है जहां पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है। आपने x की तरफ 1990 और y की तरफ 30 जाना है, 10, 20 और ये 30, आपने यहाँ पे निशान लगा दिया, तो ये आपका आ गया 1990 के सामने 30। नेक्स्ट 1991 के सामने 45 है, आप इधर से 1991 और इधर से 45 जाएंगे। जी आप जरा गौर करें, ये 1990, ये 1991, ये 1992, इस तरह मैं आगे लिखता जाऊंगा, ये 1991 इस तरफ 1990, 91, 2 कदम इधर जाना है,
और 45 ऊपर जाना है, तो ये 10 20 30 40 और ये हाफ में 45 आएगा। तो आपने क्या करना है, इसके सामने 45 पर निशान लगा देना है, खाली निशान लगाना है जी। 90 के सामने और ये 91 के सामने। अब 90 92 के सामने 15 है, इधर से आप 92 जाएंगे और ऊपर आप कितना जाएंगे 15। ये बेटे 10 है और ये दरमियान में 15 है, तो ये आपने यहां पे निशान लगा दिया। ये आपका 92 के सामने 15 आ गया, 93 के सामने 60 है, इधर से बेटे आप 93 जाएंगे 93 और ऊपर 60 जाएंगे 10 20 30 40 50 और ये 60 है जनाब आपका। तो यहाँ पे आप 60 के सामने निशान लगा देंगे। इसी तरह 94 के सामने 10 है, तो आप इधर से 94 और इधर से 10 गए, तो जनाब ये आपका जो है, ये थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ये आपका 10 आ गया। अब आपने ये जो है ये देख रहे हैं कि इसमें पॉइंट्स फैले हुए हैं, स्कैटर का मतलब फैला हुआ डायग्राम, एक नुक्तों की फैली हुई डायग्राम है। इनको आपने आपस में मिलाना नहीं है, बार नहीं बनानी, कुछ भी नहीं बनाना, बस ऐसे ही आप इसको हल कर देंगे। ये जो तरीका आपने आज सीखा है इसे स्कैटर प्लॉट कहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको अभी हिस्टोग्राम सिखाने लगा हूं जी स्टूडेंट। अब मैं आपको हिस्टोग्राम जो है मैंने डिफाइन किया था, अब मैं इसको बनाना सिखाऊंगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2.7 है, यानी दूसरे चैप्टर का 7वां सवाल है, जिसमें वो कह रहा है हिस्टोग्राम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें दो चीजें डिस्कस करनी है हमने, वो मैं दोनों इधर डिस्कस करने लगा हूं। जनाब जब आप हिस्टोग्राम बनाते हैं, हिस्टोग्राम में आपको दो चीजों की जरूरत होती है, एक क्लास बाउंड्री और एक उसके अगेंस्ट कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। क्लास बाउंड्री जो है वो आपने पहले बनाना सीखी थी, मैंने प्रीवियस में बताई थी। वहां पर ये तो मिड वैल्यूज यहाँ पे आपको दी गई हैं, जस्ट मिड वैल्यूज दी गई हैं। जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था उसमें मैंने बताया था वहां पे अपर और लोअर क्लास दी गई थी। तो इस मिड वैल्यू से क्लास बाउंड्री कैसे आप बनाना सीखेंगे ये मैं आपको अभी आज बताऊंगा, और उसके बाद हम हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे। अब हमें क्लास बाउंड्री की जरूरत है, लिहाजा हम पहले क्लास बाउंड्री निकालेंगे। किन की मदद से? मिड पॉइंट्स की मदद से हम लोग जनाब क्लास बाउंड्री निकालना सीखेंगे अब जी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें दो चीजें एक ही क्वेश्चन में डिस्कस की गई हैं। अब हम मिड पॉइंट से क्लास बाउंड्री कैसे सीखेंगे? स्टेप नंबर 1 जनाब आप क्या करेंगे कि आपने नेक्स्ट क्लास में से पहले वाली क्लास की वैल्यू माइनस करनी है। ये रफ में आप करेंगे 37 माइनस 32, जो जवाब आए इसे 2 पे तकसीम कर देना है। ये है 5/2, तो ये आपके पास आ गया 2.5। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि आपने क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में से पहली वाली क्लास की वैल्यू माइनस कर देनी है। आपने किया 37 माइनस 32, आपके पास आया 5, जो भी जवाब आए आपने इसे 2 पे तकसीम करना है, तो आपके पास सारा आंसर आया 2.5। अब आप क्या करेंगे, ये जो 2.5 आपके पास आया है, इस 2.5 को आप इस वैल्यू में एक दफा माइनस एक दफा प्लस, माइनस करेंगे तो लोअर क्लास और प्लस करेंगे तो अपर क्लास बाउंड्री आ जाएगी। सिमिलरली सो ऑन, इसी 2.5 को आप इसमें एक दफा माइनस और एक दफा प्लस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो लोअर क्लास बाउंड्री आएगी, इसी में जब प्लस करेंगे तो अपर क्लास आ जाएगी। अब मैं आपको ये करके दिखाता हूं। 32 में से जब आप 2.5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 29.5, जब आप इसमें प्लस करेंगे ये आ जाएगा 34.5। इसी में प्लस इसी में माइनस, जब आप इसमें माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 34.5 और ये आ जाएगा 39.5। कैसे? इसमें माइनस किया तो ये आया, इसी में प्लस किया तो ये आया। अब आप इसमें से माइनस करेंगे 2.5 39.5, प्लस करेंगे 44.5, इसमें माइनस करेंगे 44.5, प्लस करेंगे 49.5, इसमें इस वैल्यू में जब माइनस करेंगे 49.5, जब प्लस करेंगे 54.5 आपके पास आ जाएगा। सिमिलरली सो ऑन 54.5 59.5 59.5 64.5 और सिमिलरली इसमें भी माइनस करेंगे तो 64.5 और प्लस करेंगे तो 69.5। अब आपने चेक कर रहे हैं कि क्या आपका जवाब दुरुस्त है, तो आप देखिए कि अगर ये वाली वैल्यूज आपकी सेम आ रही हैं, इसका मतलब है आपने क्लास बाउंड्री बिल्कुल ठीक बनाई है।
तो स्टूडेंट्स हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपको क्लास बाउंड्री की जरूरत थी, जो कि मैंने आपको बना के सिखाई है। अब हम ग्राफ की तरफ चलते हैं कि ग्राफ इसका कैसे बनाएंगे। जी स्टूडेंट, अब हम हिस्टोग्राम जो है वो प्रैक्टिकली मैं आपको बना के दिखाता हूँ। हिस्टोग्राम जो है आप जानते हैं कि ये अगर आप फर्ज कर लें कि ये आपका y एक्सिस है और जनाब ये आपका x एक्सिस है, तो इस पर हम हिस्टोग्राम सीखेंगे। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी जो इंडिपेंडेंट वैल्यूज होती हैं वो अलोंग x एक्सिस आती हैं। तो ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। आपने क्लास बाउंड्री जो है वो शुरू करनी है। ये यहाँ पे 29.5 है आपके पास जनाब। तो आपके तरीका ये है कि आप इसके मुताबिक यूं चले, L बना लें या 29, 34, 39, 44 यूं करके सारी वैल्यू लिखें और 69 तक लिखें। तो यूं करके चलें या यूं करके चलें, ये तमाम वैल्यूज लोअर एंड अपर दोनों सब आएंगी। लिहाजा मैं 29.5 से स्टार्ट करने लगा हूं। जी पहली कीमत है 29, पहली कीमत है, थोड़ा बड़ा करके लिखता हूं 29.5। जी उसके बाद है 34.5। जी उसके बाद है 39.5। उसके बाद 44.5, 49.5, 54.5, 59.5 and the last one is 64.5। तो अगर आप गौर करें तो मैंने यहां से लेकर यहां तक 69.5 भी आपके पास, ये सारी वैल्यूज मैंने 69.5 तक ये तमाम वैल्यूज यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। अगर आपको ये जरा गौर से देखें तो मैंने क्या किया है 29.5 से लेकर 69.5 तक तमाम वैल्यूज को सेम गैप देकर मैंने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इनके अगेंस्ट इनकी फ्रीक्वेंसीज है। तो आप देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 54 है, यानी हम एक अगर बड़े खाने को 10 फ्रीक्वेंसी के बराबर लेते हैं, हम लिखते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60। ये आपके पास जो है वन बिग बॉक्स प्रोटीन 10 स्मॉल बॉक्स, इसके अंदर 10 फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। अब हम हिस्टोग्राम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप देखें 29.5 और 34.5 इन दोनों के दरमियान 3 फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो हम 29.5 से 34.5 3 फ्रीक्वेंसी आ रही है। जरा स्टूडेंट चेक कीजिएगा, 29.5 के सामने आपने 3 लेना है। फर्ज कर लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो 29 के सामने अगर आप 3 लें तो ये मैंने इसके 3 के ऊपर निशान लगाया, इसको नीचे मिला दिया। आप जानते हैं कि 29.5 से 34.5 तक 3 है, लिहाजा आप इसे खींच कर 34 तक ले जाएं। ये 34 तक गया और ये आपका 3 हो गया। जनाब ये जो पहला खाना है इस इन दोनों के अंदर 3 फ्रीक्वेंसी है। अब आप देखें 34.5 से लेकर 39.5 तक, यहां से लेकर यहां तक ये जो है इसके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी 17 है। तो स्टूडेंट्स आप देखें क्या आप 34.5 पे खड़े हो, 17 के सामने जाना, ये 10 है, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये 17 सपोज कर लेते हैं। तो हम 17 यहाँ से 17 हमने जाना है। तो ये स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे 17 पे हमने यहाँ सॉरी ये 34 के सामने निशान लगाना है। तो ये हमने 17 पे निशान लगा दिया। ये आप 17 पे खड़े हुए हैं। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, 34 से 39.5 तक 17 है, लिहाजा आप 34 पे खड़े होंगे और 17 तक जाएंगे। अब इन दोनों के दरमियान 17 है, लिहाजा इसे कैन तक 39 तक आप ले जाएंगे और ये 39.5 के दरमियान का एरिया आ गया। ये आपने एडजस्ट नहीं, इनको ये दोनों मिल गए आपस में। अब आप आगे देखें 39.5 से 44.5 है, 39.5 के सामने 28 है। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे कि इसके सामने जो है वो 28, ये फर्ज कर लीजिए ये 28 है। तो यहां से आपने यहां पे इसको 28 तक ले गए और इसको 44 से मिला दिया, क्योंकि इन दोनों के दरमियान 39 से लेकर 44 तक 28 है। स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरीके से बाकी तमाम को भी बनाएंगे और आपको समझ आ गई होगी इसकी।